अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू उस्ताद जी ऑनलाइन। व्यूअर्स, हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान और इससे पहले भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर करते हुए डिफरेंट वीडियोस हम ऐड कर चुके हैं अपने चैनल पे। हमने स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम की सब कॉन्टिनेंट में आमद से, जो कि 712 है, और वहाँ से लेके अब तक हम मुख्तलिफ अदवार को कवर कर चुके हैं। उनकी वीडियोज़ हमारे चैनल पे मौजूद हैं, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं और अपनी तैयारी जो है वो कंपेटिटिव एग्जाम्स और जनरल नॉलेज को सामने रखते हुए, पाकिस्तान अफेयर्स को सामने रखते हुए, जो है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को सामने रखते हुए आप कर सकते हैं। वो वीडियोस हमारे चैनल से भी आप देख सकते हैं। आपकी आसानी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोस के लिंक ऐड कर दूंगा। आप उनको वहां से कॉपी करते हुए, वहां से ओपन करते हुए उन वीडियोस को देख सकते हैं। और ये वीडियो जो आज की है, ये भी उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम ऐड कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में पेश की गई थी। और जब नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं तो इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स का जिक्र भी जरूर हो जाता है। नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में मुस्लिम लीग का रद्द अमल जो आया था वो जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स की शक्ल में था, जो कि उन्होंने 1929 में जो है वो पेश किए थे। व्यूअर्स, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस्ताद जी ऑनलाइन को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कीजिए और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की वीडियो में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसमें पहले कवर करेंगे नेहरू रिपोर्ट को और बाद में नेहरू रिपोर्ट पे रिस्पॉन्स, जो कि 14 पॉइंट्स की शक्ल में है, वो हम उसके ऊपर बात करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हेड ऑफ नेहरू कमेटी। तो नेहरू कमेटी जो है उसका हेड मोतीलाल नेहरू था, जो कि फादर था जवाहरलाल नेहरू का। इस क्वेश्चन को जो है वो स्टूडेंट कंफ्यूज कर लेते हैं और जब भी नेहरू कमेटी की बात आती है तो वो समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि बाद में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बने, वही नेहरू कमेटी के हेड थे। हालांकि ऐसा नहीं था। तो मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि फिर नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वो क्या थे कमेटी में, या थे भी या नहीं। तो व्यूअर्स, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कमेटी में थे जिसने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। अब उनकी हैसियत क्या थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हु वाज एक्टिंग एज सेक्रेटरी ऑफ नेहरू कमेटी। तो इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जो नेहरू कमेटी थी उसमें सेक्रेटरी की पोस्ट के ऊपर काम कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन रिपोर्ट ऑफ नेहरू कमेटी वाज पब्लिश्ड। तो व्यूअर, इसका करेक्ट आंसर है 10 अगस्त 1928। नेहरू कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है, वो 10 अगस्त 1928 में पब्लिश की गई थी। द रिपोर्ट सबमिटेड बाय नेहरू कमेटी इज नोन एज। तो व्यूअर, इसका करेक्ट आंसर है नेहरू रिपोर्ट। अब उस रिपोर्ट को लेके जो है मुसलमानों के लिए क्या क्या वहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट और सेंटिमेंट्स को हर्ट किया गया या नहीं किया गया इस रिपोर्ट में, या उस रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया, उससे पे बेस करते हुए कुछ क्वेश्चन हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच रिपोर्ट प्रोवाइडेड दैट देयर शुड बी नो सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो व्यूअर, इसका करेक्ट आंसर है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में ही ये कहा गया था कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे। Which report provided that in Hindi would be the official language of India। तो व्यूअर, इसका करेक्ट आंसर भी नेहरू रिपोर्ट है। नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था कि हिंदी जो है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। Which report reflected Hindu prejudicial approach and was based on anti मुस्लिम सेंटिमेंट्स। तो व्यूअर, इसका करेक्ट आंसर है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो थी, इसने मुसलमानों के इंटरेस्ट और सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और ये टोटली जो है वो हिंदू प्रेजुडिशियल बिहेवियर को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी। विच रिपोर्ट ऑफ 1928 वाज टोटली अगेंस्ट द मुस्लिम इंटरेस्ट। तो व्यूअर, इसका करेक्ट आंसर है नेहरू रिपोर्ट। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी जिसने नेहरू रिपोर्ट पेश की, जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू, उसमें टोटल मेंबर्स कितने थे यहाँ पर पूछा गया है। तो व्यूअर्स, इसका करेक्ट आंसर है 9। उस कमेटी में 9 मेंबर्स शामिल थे। देयर वर 2 मुस्लिम्स इन नेहरू कमेटी, जिनके नाम क्या थे वो यहाँ पर हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो व्यूअर्स, जो 2 मुसलमान थे नेहरू कमेटी में, उनके नाम थे सैयद अली इमाम और दूसरा नाम था शोएब कुरैशी।
ये 2 लोग थे जो नेहरू कमेटी में मुसलमानों की तरफ से वहाँ पर मौजूद थे, या वो मुसलमान शख्सियत थी जो कि नेहरू कमेटी में मौजूद थी। The resolution passed at All India Muslim League Delhi session in 1929 is commonly known as। तो व्यूअर्स, अब इस क्वेश्चन को जो है वो पेपर में डिफरेंट एंगल से मॉडिफाई किया जा सकता है। अब हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग या मुसलमानों के रिस्पॉन्स की, रद्द-ए-अमल की, जो कि उन्होंने नेहरू रिपोर्ट के ऊपर दिया। तो इस जो क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है जनाब 14 पॉइंट्स। जो दिल्ली सेशन था जो कि 1929 में हेल्ड हुआ, वहाँ पर रेजोल्यूशन पास की गई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से, जिसको कॉमनली जनाब 14 पॉइंट्स कहा जाता है। अब पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब साहब के 14 पॉइंट्स जो थे वो किस सेशन में प्रेजेंट किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली सेशन। और ये भी पूछा जा सकता है कि जनाब 14 पॉइंट्स दिल्ली सेशन में पेश किए गए, वो सेशन कब जो है वो हेल्ड हुआ था, तो व्यूअर उसका करेक्ट आंसर होगा 1929। तो हम आगे बढ़ते हैं। हु असिस्टेड जिन्ना इन प्रिपेयरिंग 14 पॉइंट्स, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि अक्सर पीपीएससी और दीगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे जिन्होंने जिन्ना साहब को असिस्ट किया था इन प्रिपेयरिंग 14 पॉइंट्स। जिन्ना's 14 पॉइंट्स वर प्रेजेंटेड ऑन, तो व्यूअर जिसका करेक्ट आंसर है 9 मार्च 1929 में जिन्ना साहब के 14 पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए गए थे। Who said Jinnah's ridiculous 14 points, जिस तरह के मुसलमानों और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जिन्ना साहब का रिस्पॉन्स आया नेहरू रिपोर्ट के ऊपर, इसी तरह ही 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना के ऊपर भी डिफरेंट पार्टीज, जिसमें स्पेशली कांग्रेस थी, उसका रिस्पॉन्स भी आया था। और कांग्रेस के एक लीडर ने कहा था जिन्ना 14 पॉइंट्स के बारे में कि ये जिन्ना's रिडिकुलस 14 पॉइंट्स हैं। अब उस लीडर का नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो व्यूअर इसका करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था 14 पॉइंट्स के बारे में कि ये जिन्ना's रिडिकुलस 14 पॉइंट्स हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है और इसमें बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। आप अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उस्ताद जी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो ऐड हो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आप उस्ताद जी ऑनलाइन को फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।